सभी को जय मसीह की। मैं मुकुल देव सिंह आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। हम इसीलिए गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं कि परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमें दिया है आज के दिन, हमें उस रूप में यीशु मसीह को देखते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम हर एक चीज़ से आज़ाद हो जाएं और परमेश्वर के नाम पे आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहें और परमेश्वर पर विश्वास करते रहें। इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखाता है अपने वचनों के द्वारा। और जैसे हम देखते हैं कि जो वचन आज हम पढ़ेंगे वो हमें बाइबल में तो मिलते ही हैं, मगर उन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के आखिरी 7 वचन थे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला वचन हमें मिलता है वो हमें मिलता है लूका का 23वां अध्याय उसका 34वां वचन, जिसपे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें इस वचन से आशीष मिलती है क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ रहा था तो यहाँ पे हमें ये वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम देख सकते हैं बाइबल के द्वारा कि हमें पता चलता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह में बहुत से लोगों ने झूठे दोष लगाए, उन झूठे गवाह को पेश किया। यीशु मसीह के आगे उन सब ने बातें की और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक उनसे पिता से ये विनती की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वो वचन यहाँ पे पूरा होता है जो हम इससे पहले वाले पुराने नियम में पढ़ते थे या बाइबल के नए नियम में पढ़ते हैं। जो भी प्रोफेसी उस चीज़ के द्वारा हुई थी, उस चीज़ में हुई थी, वो पूरी हो। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पे उन झूठे आरोप को भी, झूठे दोषों को भी सह दिया और बदले में क्या बोला, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया था, एक भी गुनाह नहीं किया था। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और बदले में क्या बोला, पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। हम जानते हैं कि प्रभु के लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। जब यहाँ पे यीशु मसीह में वो आरोप लगे, वो दोष लगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने ऊपर ले लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सबको फ्री कर सके उन सब चीज़ों से। हम देख सकते हैं प्रभु का ये वचन हमारे जीवनों में पूरा होता है। हम देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद दिया। जिस चीज़ की हमें वैल्यू मिलती है वो चीज़ हम संभाल के रखते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई महंगी चीज़ हमें पसंद आती है, हम उस महंगी चीज़ को संभाल के रखते हैं
क्योंकि वो हम खरीद देते हैं। जब हम उन सब चीज़ों को खरीदेंगे तो हमें उनकी वैल्यू पता होगी, जो जैसे हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उन सब चीज़ों से फ्री हो जाएं, उन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएं। और वैसे ही प्रभु का ये वचन भी हमें उन सब चीज़ों से फ्री करता है जो हमें इस ब्लू गुड फ्राइडे में मिलती है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा वचन हम जो पढ़ने वाले हैं वो में मिलता है लूका उसका 23 और उसका वचन 43 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज के दिन तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम देख सकते हैं इस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दो चोर लटकाए गए थे, तो वो प्रभु से विनती करें, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस चीज को हमसे टला दे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उनके लिए ये कहा कि तुम आज के दिन मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। जब वो हम देखते हैं इसके बाद जब भी यीशु मसीह या उन दोनों चोरों की मृत्यु हुई तो वो परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में होंगे। आज हमारे पास भी ये मौका है, हम अपने गुनाहों की क्षमा की माफ़ी मांगे परमेश्वर से और हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस चीज़ का मूल चुका दिया। और ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसका वैल्यू समझ पाते हैं या नहीं। हम उसकी वैल्यू समझ गए तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में होंगे। हमें स्वर्ग की जहाँ परमेश्वर वास करता है, हम उस जगह में वास करने पाएंगे परमेश्वर के साथ। इस वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो तीसरा वचन हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 26वें वचन में हमें मिलता है। तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, पास खड़ा देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। कि हमें इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष मिलती है, क्योंकि हम देख सकते हैं जब कोई बेटा अपनी माँ से दूर होता है तो उसके अंदर का दुख क्या होता है। जब कोई माँ अपने बेटे से दूर होती है तो उसका दुख क्या होता है, ये हम सब नहीं जान सकते, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह और जो उनकी माता है उनकी बात हो रही है। यहाँ पे हम दोनों का दुख पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये वही चीज़ हमें दिखा रहा है कि जब जो यीशु मसीह ने पिता ने जिसे हमारे पापों की क्षमा के लिए चुना था, वो हमारे लिए प्राण दे रहा है। हम देख सकते हैं उसका दुख हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस टाइम क्या दुख होगा, मगर उस टाइम हमें, अगर हम आए हैं तो हमें उस टाइम के समय के लिए बहुत दुख भी हो रहा होगा और इस समय के लिए बहुत खुशी भी हो रही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज़ के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दिए। इस बात की खुशी हमारे लिए है, क्योंकि हमें उस वैल्यू को समझना पड़ेगा, उस दुख को समझना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर उठाई थी, उस दुख के लिए उठाई थी, उस बीमारी के लिए उठाई थी, उस पाप क्षमा के लिए उठाई थी। उसे के लहू बहाने से हम सब लोगों ने शिफा पाई थी। हमें उसकी अंदाज़ा नहीं, उस चीज़ की वैल्यू समझनी होगी। जब हम उस चीज़ की वैल्यू समझेंगे तो हम परमेश्वर पर
और मजबूत होते चले जाएंगे। चौथा वचन जो हम पढ़ेंगे वो हमें मिल रहा है मरकुस उसका 15वां अध्याय उसका 34वां वचन, जिसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने उस समय हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे। तभी परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था वो हमारे लिए पूरा हो गया, यानी कि हमारे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि हम देख सकते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से क्यों मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे, हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे, हमारी जो भी हर एक बुरी आदतें थी वो अपने ऊपर ले ली थी, हमारे नशे को अपने ऊपर ले लिए थे। जितने भी चीज़ें हम देखें, जिन चीज़ों से हम जुड़े हुए, चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे हमारे वो कर्जे हों, चाहे हमारी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। हम देख सकते हैं इस वचन के द्वारा तभी परमेश्वर ने यीशु मसीह से मुंह मोड़ा, क्योंकि हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं परमेश्वर और पाप का क्या मेल। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पाप क्षमा करने के लिए भेजा था। जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था तो अभी परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह का उस टाइम, उस समय, जिस समय उसने हमारे पापे अपने ऊपर ले लिए थे, उस समय हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे मुंह क्यों मोड़ लिया, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे। और यहीं पे हमें ये चीज़ पता चलती है, परमेश्वर और पाप का कोई मेल हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर स्वर्ग में रहता है तो पाप पृथ्वी पर रहता है, यानी कि दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। इन दोनों में अब इन दोनों के फर्क को समझे और इन दोनों के फर्क को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दूर किया था। हम उन चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर की कुर्बानी को समझे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसका 28वां वचन, मैं प्यासा हूँ। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय जब वो क्रूस पर लटकाया गया तो उसने बोला मैं प्यासा हूँ, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वहीं साइड में एक सिरके का बर्तन रखा हुआ था और उसमें एक कपड़े को उसमें डुबाया और उसको बाहर निकाला और भाले के नोक में लगाया और उसके नोक से प्रभु यीशु मसीह को वो सिरका पिलाया गया। वो इसलिए पिलाया गया क्योंकि जो भी हम देख सकते हैं, जब हमारी चोट में अगर वो सिरका गिरता है तो बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत ही हमें महसूस होता है हर एक चीज़ें जो भी थी। तो उस समय जो भी, और हमें एक बात और पता चलती है, उस टाइम यीशु मसीह प्यासा था। अगर हम कुछ नमकीन कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं नमकीन से रिलेटेड, या हम देख सकते हैं कि हमारी प्यास उससे और बढ़ती है।
तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्यासा था, मगर उन्होंने उसे सिरका पिलाया और उस सिरके के द्वारा उसकी प्यास और बढ़ गई। ये प्यास और इसलिए बढ़ गई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी परमेश्वर से अलग होता हुआ नहीं देख सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मिलाना चाहता है। ये प्यास उस मिलाने को दर्शाता है जो हमारा मेल मिलाप वो परमेश्वर से करना चाहता था, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी लहू बहाया था वो उसी मेल मिलाप के लिए बहाया था, जो जिससे हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। और जब हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है तो हम देख सकते हैं हमारे जीवनों में हर एक चीज परमेश्वर की ओर से होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर के जो भी वचन हैं वो हमारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाते हैं। जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो हमें देना शुरू कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो प्यास हमारे लिए दर्शाया है। क्योंकि अगर वो प्यास बढ़ चुकी है तो वो इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें भटकता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वही प्रेम यीशु मसीह हमसे रखता है। अगर हम कोई गुनाह भी करते हैं तो भी यीशु मसीह उन गुनाहों को क्षमा कर देता है, क्योंकि हम देख सकते हैं वचनों के द्वारा परमेश्वर के जो बाइबलों में लिखे हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी खत्म नहीं हो सकता। किसी मनुष्य का प्रेम हमारे लिए खत्म हो सकता है, मगर प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी खत्म नहीं हो सकता। ये भी प्यास उस प्रेम को दर्शाती है जो परमेश्वर हमें करता है। यही प्यास उस मेल मिलाप को दर्शाती है जिस यीशु मसीह हमारा मिलाप परमेश्वर से करना चाहता था, हमारा मेल परमेश्वर से करना चाहता था। जो छठवां वचन हम पढ़ेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना 19 और उसका 30वां वचन। अगर हम पढ़ें उसमें लिखा है पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो भी पुराने नियम में प्रोफेसीज की गई थी उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने वो सब पूरा कर दिया। चाहे वो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हो, हम देख सकते हैं, चाहे वो यीशु मसीह का हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना हो, हम देख सकते हैं, चाहे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सके। ये सब पूरा हो गया और परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूरा हो गया। हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारा हर एक चीज़ पूरी कर चुकी है। जो इस चाहे वो बाइबल के वचन के द्वारा हो, चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर के इच्छा हो वो सब पूरी हो गई है। और यह हमें एक चीज़ को भी दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पाप क्षमा करने के लिए भेजा था और वो वचन भी हमारे लिए पूरा हुआ। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी वचन हमसे कहे थे या परमेश्वर ने कोई भी वचन हमसे कहे थे या परमेश्वर के दासों ने कोई भी वचन हमारे लिए कहे थे वो सब पूरे हो गए। और जो वचन पूरे नहीं होंगे वो आने वाले समय में हमारे जीवन में पूरे होंगे और इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले।
7वां वचन जो हमें मिलता है लूका उसका 23वां अध्याय का 41वां वचन, उसमें लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। जो भी वहाँ पे ये हमें दिखाता है कि जो भी परमेश्वर की इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार यीशु मसीह चला, और उस इच्छा के अनुसार जो भी हम इस वचन में पढ़ते हैं वो सब पूरा हुआ कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। जब हम भी ऐसा करेंगे तो भी परमेश्वर हमारे लिए जो भी मारा गया गाड़ा गया, हम उस चीज़ का पालन करेंगे तो हम भी परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप करने पाएंगे। हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में रहने पाएंगे। ये आत्मा वो चीज़ है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, जो हमें परमेश्वर देता है, और हमारे मन के बाद ही वो आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। हम दे सकते हैं अगर हमें परमेश्वर के पास को अपनी आत्मा को भेजना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना पड़ेगा जो हमारे लिए बनाया गया। हमें हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो यीशु मसीह ने कहे, चाहे वो परमेश्वर ने कहे हुए, चाहे परमेश्वर के दासों ने कहे हुए, जो भी कहे हुए वो हमारे लिए हमें अपने जीवन में पूरे करने होंगे। जब भी हम देखते हैं इस चीज़ को कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो भी हमें यहाँ पे पता चलता है, जो भी गिफ्ट हमें परमेश्वर ने रखे हुए वो हमें मिल जाएंगे। चाहे वो को उस बलिदान के बदले हमारा जो कुछ चीज़ें क्यों ना हो वो परमेश्वर हमें देगा। हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी, और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर बदलता जाएगा। इन सब वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, इन 7 वचनों के द्वारा जो भी हमें गुड फ्राइडे में सुनते हैं या कोई भी हमें सुनाता है तो हमें इन सब वचनों के द्वारा आशीष मिली होगी। जय मसीह एंड गॉड ब्लेस।